वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। मैंने कल आपसे चक्रों के बारे में संक्षिप्त में बताया था। ये सारा ज्ञान मूल का है। जो कुछ हम साइंस से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जैसे पेड़ का बाहरी ज्ञान होता है, इस प्रकार है, और ये ज्ञान उस पेड़ के मूल का है। विदेशों में जो कुछ भी खोजबीन हुई है वो सब बाहर बाह्य में हुई और वो इस प्रकार बढ़ गई कि आज वहाँ पर यह आशंका हो रही है कि ये पूरा सिविलाइजेशन कहीं खत्म न हो जाए। कारण उन्होंने अपने स्रोत को नहीं ढूंढा, अपने मूल को नहीं ढूंढा। ये मूल हमारे भारतवर्ष में है। इस मूल को अनादिकाल से अनेक दृष्टा, अनेक संत, अनेक सद्गुरु और अवतरणों ने वर्णित किया हुआ है। और हर एक धर्म में इसके बारे में चर्चा हुई है कि हमें विनाशी चीजों को छोड़ करके अविनाशी ऐसे अनंत को ढूंढना चाहिए। ये हमारे भारतीयता का मुख्य मूल मंत्र है कि जो कुछ भी संसार में अविनाशी चीजें हैं वो लगती हैं, प्रतीत होती हैं, लेकिन वो है विनाशी। और अविनाशी अभी तक ज्ञात नहीं तो उसकी खोज करनी चाहिए। चक्रों के बारे में मैंने आपको कल बताया। आज मैंने कहा था 3 नाड़ी और आत्मा के बारे में मैं कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर में बता दूं। लेकिन ये सब कुछ बतलाने से ही आपकी कुंडलिनी का जागरण होगा, इसकी कोई हामी नहीं। इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ उसको सुनने मात्र का आप कष्ट करें। उससे अपने को न्याय, अपना न्याय या अपने को भला बुरा कहने की बात नहीं। सिर्फ आप सुनिए और उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी कुंडलिनी जागृत होती कि नहीं। तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जब भी कभी मेरा लेक्चर चाहे हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, लोग पता नहीं क्यों इस न्यून भावना से बैठते हैं कि पता नहीं हमारी कुंडलिनी जागृत होगी कि नहीं, हमने तो ये गलती की, हमने तो वो गलती की। इसलिए शुरू ही से मुझे आज कहना है ये भावना को निकाल करके ही आप मेरा भाषण सुने। तो कल मैंने आपको ऊपर के चक्रों के बारे में बताया और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं 3 नाड़ियों के बारे में बताऊं जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार या कहे कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उस वक्त उसमें 3 आकार आते हैं। उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती कुंडलिनी। और बाकी की 2 शक्तियां, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 2 तरह की ऑलरेडी इसलिए हम फोटो को मना करते हैं, माफ करिए, क्योंकि हमारे फोटो लोग खींच करके और बहुत महंगे बेचते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे फोटो लोग उस पर कुछ बिजनेस करें, क्योंकि इसका कोई बिजनेस तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं मना करती हूँ कि कोई मेरा ऐसा फोटो न ले जो लोग इसका व्यवसाय करते हैं फोटो का। तो इसमें से ये जानना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में जो 2 तरह के सेल्स होते हैं उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है, और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है, और इधर से आती है वो इधर आ जाती है। माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है, और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ आती है। और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आगे चक्र बना हुआ है।
अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई, उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है इस चेतना का। और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। कोई भी चीज को देखते साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन, ऐसी दो भावना थे। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, बनता है। और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में आ जाती है। किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में है। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट अगर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो तीन नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सहयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इससे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है। और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इससे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है, इसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है, वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक डोर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कभी आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही। औरों की भी बातें, जैसे ज्ञानेश्वर जी पे इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया कि एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप के जैसी चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई है। पर उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये 6ठा अध्याय हमारे लिए निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां, तो ईड़ा और पिंगला है, और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, अपनी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से, तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, पर हर एक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है, और वो अलग अलग तरह से कार्यान्वित होते भी हैं। अब ये जो दो शक्तियां हमारे अंदर है, ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं
और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिस पर हमने कार्यान्वित नहीं की, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में, लेफ्ट साइड में। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो ठीक नहीं, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आतताई होंगे, एग्रेसिव होंगे, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं। ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है, जिसे हम मानसिक विकृति कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से, एक आध शौक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड को चले गए। पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग हैं वो सारे आपके लेफ्ट साइड से। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग हैं कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊं। अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी, उसके अतिक्रमण से करने से, जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे कि स्वादिष्टान चक्र से किस तरह से परसों किस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे लिवर आपको हो जाएगा, अस्थमा, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप में रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक, माने आलसी, आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जी आ जाए आपके अंदर में, या आपके अंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। पर सबसे जो बुरी बात है, तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता, और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है, और वो बेकार हो जाता है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है, उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की हो, यानी आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए। आजकल उनको कहते हैं ना चरण छू महाराज, तो ऐसे चरण छू महाराज गए आप, उन्हें चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान में बैठ जाते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा। इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपके पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रास्ते पे आप भी पंख फिरेगा। ये लेफ्ट स्वादिष्ठान की बीमारी जो है, ये बहुत लोगों को होती है, विशेषकर अपने भारतवर्ष में, जहाँ की ये गुरु लोग इस कदर निकल आए हैं कि समझ में नहीं आता कि ये एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है, दूसरा पकड़ो तो तीसरा निकलता है। बेअंदाज ये गुरु लोग आ गए हैं। उसकी वजह ये कि हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जाने। अभी आपने
गुरु का वर्णन सुना कि गुरु क्या है, मोक्ष मूलम, जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे सो बताइए, कितने लोग, और वो चैतन्यमय होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़ेगा। अगर किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गया आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान। लेफ्ट स्वादिष्ठान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को, पहली चीज बच्चे नहीं हो सकते। लेफ्ट स्वादिष्ठान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते। और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आएगा क्या। अब अपने देश में और एक, पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा, यहाँ कम होगी, कि औरतों के अंदर देवी आती। अब देवी आई तो हूँ करती है वो लोग। नौकरानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी की भी कोई अकल होती है, उसको झेलना कोई आसान चीज है देवी की शक्ति को, कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती। और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर, भगवान को घोड़े के नंबर से क्या करना है। पर हमारी अकल इतनी खराब है कि कोई आदमी बताए कि भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गड़ा पड़ा है, तुम्हारे ये कहाँ है, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाह 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 कितना बड़ा आदमी, कितना महान आत्मा है, उसने हमें रुपए की बात बताई। जिनको रुपए में, डायमंड्स में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है, या उससे आपको चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करें, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते। ये तो कुगुरु है। और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कुगुरु है, दुष्ट गुरु। और कुछ कुछ तो ये राक्षस ही है कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किए जा रहे। आपको भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करे, जो परमात्मा से मिला है, वही सदगुरु हो सकता है। अब ये लेफ्ट स्वादिष्ठान की बात आपने बताई, इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है, लेफ्ट नाभि जो है ग्रह लक्ष्मी का था, क्योंकि लक्ष्मी तत्व है, मैंने आपसे कहा था ये ग्रह लक्ष्मी का तत्व है। घर में अगर आपकी ग्रह लक्ष्मी है और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती। फिर एक से एक जो निकलती हैं तो ऐसी कि उनको कोई संभाल नहीं सकता, फिर वो हो जाती है कमाल की। लेकिन जब तक दबती रहेंगी तो इतनी दबती है कि जैसे उनके अंदर कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे दो ही मैंने तरीके देखे, और ये पुरुषों की कृपा है कि वो समझ नहीं पाते कि स्त्री ये कितनी बड़ी चीज है, उसके अंदर शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना इतनी गलत बात है। उससे बच्चे खराब जाते हैं, उससे आपके सारे घर की शांति खराब जाती है। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जब गृह लक्ष्मी का तत्व खराब हो जाता है तो कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, वो होने की आशंका होती है। क्योंकि स्त्री जो है वो आपका लय बांधती है। घर की स्त्री जो है, मतलब स्त्री भी वैसी होनी चाहिए। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री को पूजा जाता है वहां पर ही देवता रमन करते हैं, पर स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। वो भी अगर पूजनीय नहीं हुई तो वो भी किस काम की है। ऐसे पूजनीय स्त्री की बात सुनना और उसको अपने लय पे, या उसकी लय है, जैसे आप खाना खाने बैठे तो पंखा जलती है, उसकी लय, उसका टाइम, इस वक्त आप खाना खाइए, इस वक्त आप बैठिए, इस वक्त आप सोइए। लेकिन आजकल के जमाने में लोग इस कदर अपने काम में मशगूल रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम जो है उससे ही हम आज राजा बने। ये नहीं जानते कि गृह लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इसमें है। और फिर जब वो इस तरह से भागते दौड़ते रहते, सब हेक्टिक लाइफ, उसी में ब्लड कैंसर की बीमारी, और भी अनेक बीमारियां स्प्लीन की होती है। कि समझ लीजिए ऐसी कोई स्त्री हो तो उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका स्प्लीन ही काम नहीं करता, उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अनेक तरह की इसकी गुपित बातें हैं जो होती रहती हैं, जो आपके समझ में नहीं आती, और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको गृह लक्ष्मी किस चीज से खाती है ये नहीं मालूम। सो ये स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृह लक्ष्मी का स्थान है, और जहाँ गृह लक्ष्मी को माना चाहिए। लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी करके उनके 8 रूप माने गए हैं, पर है तो अनेक, पर उसमें से अष्ट लक्ष्मी है। अष्ट लक्ष्मी से जो गृह लक्ष्मी का एक अंग है, राज्य लक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है। लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर, खानदान, फैमिली के लिए होती है, वो गृह लक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा है।
नहीं तो आप बाहर जा करके देखिए, 10-10 हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे यहाँ आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना, हमें अपने घर, हमारी फैमिली, इनको ठीक से रखना है और अपने गृह लक्ष्मी को व्यवस्थित रख के और उसका भी मान होना चाहिए। अब ये चीज दिखने में ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म, पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते। सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने सन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है ये आपके जो हार्ट है उसी को संभालता है, हार्ट के ऑर्गन देखता है। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है? जब वो अपने काम में बामशगूल बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूं, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, बहरहाल जान दीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करे तो जैसे आकाश ही पूरा नीचे आ जाए। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए टाइम नहीं आता, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद करें। फिर कभी कभी फिर जब बहुत ज्यादा काम होता है तो उसके साथ में कुछ तो भी और चाहिए रिलैक्सेशन, तो फिर शराब पीते हैं, फिर और भी धंधे हैं और भी बहुत सारे काम उसके साथ बराबर चलते रहते हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं कि साहब अब हम क्या करें, हम बहुत काम से थक जाते हैं तो हमें धंधे करने पड़ते। परमात्मा के लिए उनको टाइम नहीं, ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है। अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है और अपने हृदय में आत्मा का रूप, हृदय में आत्मा है, और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को, अतिकर्मी को हार्ट अटैक आता है उसको सिंपैथी की जरूरत है, उसको डांट की जरूरत है। उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करें, परमात्मा की ओर मुड़। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने। मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो इसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए कि जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं, और जब उनको देखी है तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर जगह खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक के देखिए। जो पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज, पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खरीदते हैं, किसी तरह से पैसे लेने, किसी तरह से ये करना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आता है, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है। फिर दूसरी चीज सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे रहते। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करें। करिए, कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बसाइए, तो बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो हार्ट अटैक इससे आता है। अगर मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा ले तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है कि श्री माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब।
वो तो खोपड़ी पे फाइल लिए लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल लिए चलते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल लेने के चलते। और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सब। जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान लें कि उनको इसी तरह से कहना है। हाँ, अंजाइना वगैरह जो चीजें हैं वो दूसरी तरह से आती है, जो लेफ्ट साइड से ही आती है आपको, जबकि लेफ्ट साइड से आपका विशुद्धि चक्र पकड़ता है। इस वक्त आप हमेशा ये फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने खराबी की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वही मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा कि उठे बैठे सॉरी, फोन आएगा तो सॉरी, किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी, उसको मारेंगे तो सॉरी, किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी। इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती नहीं। मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको हमें देखना है, उसे भागना नहीं। मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देता है और फिर कहता है सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों, और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आए, और अगले वक्त से मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा। ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक बार सॉरी करके उसमें एक छाप लगा दिया, फिर बार बार वही काम करते रहे। और जब ऐसे लोग करते हैं तब आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र पकड़ जाता है। मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। उससे ये चक्र पकड़ता है, और ये चक्र पकड़ने से ही अनजाना जैसी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि इस चक्र के पकड़ने से हृदय का जो प्रवाह है खून का, वो ब्रेन तक नहीं जाता, और इसलिए मनुष्य को ये बीमारियां इस तरह की हो जाती है, इसमें कि उसका हार्ट लिथार्जिक हो जाता है और बढ़ते जाता है, बेचारा कोशिश करता है ढकेलने की, पर इस पकड़ की वजह से वो चढ़ नहीं पाता। उसके बाद जो उसके ऊपर का चक्र है आज्ञा, ये दोनों ही चक्रों में, दोनों ही नाड़ियों से संबंधित है। पीछे की तरफ ये आज्ञा यहाँ पर जाती है, यानी लेफ्ट साइड से आज्ञा पीछे आती है, और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये ईड़ा नाड़ी से यहाँ पर आती है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफें होती है। पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है, उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है, लेकिन बचपन में ही उसे चश्मा लग जाता है। ये तो छोटी सी चीज हुई, पर इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा, या वो बिल्कुल निर्बुद्ध हो जाएगा, या वो रिटार्डेड हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं रिटार्डेड ब्रेन होते हैं। ये सारा लेफ्ट आज्ञा से होता है। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट स्वादिष्ठान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके आए। कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा की सारा लेफ्ट साइड पकड़ जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, पर सबसे ज्यादा ये पकड़ता है। और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह। आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है, और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा इसे क्या भला किया है सिवाय हमारी जेबें खाली करी, और इससे हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं, तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है। और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है। अब उससे आगे आप जाइए तो देखिए कि ये चीज मुड़ करके आज्ञा चक्र से इधर चली जाती है, इस तरफ में। तो ये आपके संस्कार है। जो मनुष्य बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल पागल है, उसका ये हिस्सा बिल्कुल पकड़ा जाता है। पर ये हिस्सा और भी चीजों से पकड़ा जाता है, जैसे कि कुछ लोग हैं उनको बस हाथ धोने का झक,
अब बैठे हाथ धो रहे हैं, जब तक 65 मरतबा हाथ नहीं धोंगे उनको लगता ही नहीं कि उनके हाथ साफ। कोई है कि वो बाल ही नोचे रह रहे, बैठे बैठे इनके बाल नोच, उनके बाल नोच, उनके बाल नोच। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। ये सब पागलपन की आदतें जो है, ये पहले तो आदत शुरू होती है लेफ्ट साइड से और वो जा करके बैठ जाती है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि समझ लीजिए आपको एक शराब पीने की आदत, समझ लीजिए आपने थोड़ा बड़ा पीना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर कोई चीज घुस आई जो कि हमारे लेफ्ट साइड में, कोई आदमी शराब पीने वाला मर गया, उसको और शराब चाहिए, वो घुसा है समझ लीजिए आपके अंदर। तो आप इतनी शराब पीते हैं कि लोग कहते कैसे। हम एक बार क्यूबा की एक लेडी आई थी, इतनी सी थी उम्र, इतनी सी थी, और उम्र उसकी कुछ नहीं। उसका हस्बैंड कह रहा था कि माता जी ये तो एक बॉटल नीट पी जाती है विस्की की। मैंने कहा ये कैसे पीती पता नहीं, मुझे तो उसके खुशबू से ही चक्कर आने लग जाता है। तो उसके अंदर कोई तो भी ऐसी चीज थी, उसने कहा मेरे अंदर एक निग्रो है वो पीता है, यानी होता है ऐसा। तब वो आदमी इसी तरह से पी करके मर जाता है। क्योंकि और क्या होना है, एक आदमी की जगह अगर 10 आदमी शराब पिए तो वो किस तरह से बीवर बर्दाश्त कर सकता। इसलिए उस रास्ते जाना ही क्यों जहाँ हमें रहना नहीं है, जहाँ हमें पहुंचना नहीं। अब ये हुई बात आपके लेफ्ट साइड की। अब राइट साइड की बात मैंने थोड़ी सी आपसे बताई कि जब आदमी अतिकर्मी होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ होती है। राइट साइड में भी आप देखिए कि मनुष्य अब राइट स्वादिष्ठान पकड़ता है। राइट स्वादिष्ठान उसका पकड़ता है जो कि म्यूजिशियंस हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं। अब वो लगे आपके पीछे। पहले तो उन्होंने कुछ बनाना सीखा, उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो लाइनें बनानी शुरू कर, फिर कुछ है तो उसके ऊपर में रंग मारना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं कुछ जमा तो लंदन में तो ऐसे भी लोग हैं कि जमीन पे सारा रंग फैला देते हैं और उससे लोड़ते हैं और कहते हैं ये आर्ट हो गया, इतना बड़ा आर्ट है, और लोग पैसा भी देते हैं, उस चीज का पैसा भी देते हैं। किसी भी चीज से कुछ भी पागलपन की चीज करना और हर समय नई चीज करना, ये तो खासकर वेस्ट का आप जानते हैं कि एक बीमारी है कि हर एक चीज में नई चीज करना। अब मुझे एक था वहां पर अम्बेसडर थे मेक्सिको के, मेरे पड़ोस में बैठे थे, तो मुझसे कहने लगे कि आपको फ्राइड से क्या तकलीफ है। मैंने कहा तकलीफ क्या, उसने तो सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। तो कहने आप यूं को मानते हैं और यूं तो ऐसा है जरा ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल बातें करता है, ये इससे तो कोई नई चीज हमें दी फ्राइड, इससे आप सत्यानाश हुआ उनका। मैंने कहा ठीक है, ये टेबल पर हम बैठे हैं, ये तो रोज ही हम खाना खाते हैं, लेकिन टेबल कभी खाया नहीं, नई चीजें खाइए इसे। तो वहाँ ये बीमारी कि ये नई चीज करनी, हर रोज कोई नई चीज निकाले और लोग उसमें बड़े खुश होते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर फैशन वगैरह चल पड़ते हैं कि आज एक आदमी ने बेवकूफी का कुछ फैशन निकाला, उन्होंने अब पिछले फैशन निकाला कि बाल सब रंगाइए, इधर से काटिए, इधर से बीच में तुर्रे बनाए, तो सब ये फैशन जाते और सारे लोग यहाँ तक कि ऑफिस में जाते। फिर वो जीन जैसी चीज चल पड़ी तो वही सब लोग पहने। अपने देश में तो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं इनको परमात्मा मिल जाएगा ये सब कर, वास्तव में ये ऐसा सोचते हैं। फिर उन्होंने और कोई चीज बता दी किसी ने, रोज नई नई चीजें निकलती रहती, फैशन का भी ऐसे आज यहाँ तक का ब्लाउज, फिर यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, फिर ब्लाउज ही गायब हो जाता। इस तरह की बेवकूफी की चीजें वो सिखाते रहते हैं और आप उसमें आ जाते हैं। ये जितने एंटरप्रीनियर्स हैं ये बड़े होशियार होते हैं, इसका फैशन फिर वो किसी के नाम से भी निकाल सकते हैं। जैसे नाम क्या लें लोगों का, लेकिन एक किसी का नाम लगा दिया, अब वो नाम था बड़ा नाम हो गया, उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो वही खूब नाम है। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने चला रखी कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता, लोग ऐसे बेवकूफ क्यों बनते। किसी ने कोई नाम चला दिया होगा, फिर उससे बस वो नाम चलाया, एडवर्टाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब चीजें राइट साइड है कि हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखें, अब तो ये पहने। औरतों का तो बुरा हाल रहता है, पर आदमी भी कुछ कम, क्योंकि आज तो फैशन में नहीं, ये कैसे पहने तो सब साड़ी आ गई, फिर दूसरी खरीदो ये फैशन में आ गई, तो अब ये पहनो, वो भी बेकार हो जाएगी। तो फैशन जो चीज है वो बड़ी राइट साइड एक चीज है, उसमें आदमी में एक अहंकार है कि मैं आज ये पहन रहा हूँ, मैं आज वो पहन रहा हूँ। इस तरह के अपना टाइम बर्बाद करने का, अपने सारे जीवन का कोई अर्थ न रखने का एक तरीका है कि हम अपने जीवन के बारे में कोई भी महत्व नहीं रखते, पूरी समय बेकार चीजों में अपना जीवन बिताते हैं और उससे एक ही होता है कि बीमारियां। अब ये टाइट पैंट शुरू हुई
तो सबको बीमारी हो गई पैरों की। तो अब ढीली पैंट शुरू कर दी, इतनी ढीली कि उसके अंदर सब हवा जाती है। लंदन जैसी जगह तो इतनी ठंड है, वहाँ सबसे दूसरी आर्थराइटिस शुरू हो गया। और काहे को ये सब करनी भाई, जो सहूलियत की चीज है एक बार पता हो गई उसे पहनिए और करिए, वो नहीं है हर रोज चीज बदलते रहना। क्योंकि उनकी मशीनें चलनी चाहिए, मशीन में नई चीजें आनी चाहिए, इस तरह से मशीन की गुलामी आनी चाहिए। पर मुझे उससे भी हर्ज नहीं, पर उससे आपकी तंदुरुस्ती खराब जाती। सबसे बड़ी बात है कि आपकी तंदुरुस्ती से खराब जाती है, तंदुरुस्ती नहीं आपकी बुद्धि। क्योंकि पूरी समय आप यही देखते रहते हैं कि अरे मैंने तो आज फैशनेबल चीज पहनी नहीं, सब लोग मुझे हंसेंगे। ऐसे आदमी में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कोई स्मार्ट नहीं लग रहा। फिर आपसे कल पूछा था डिप्रेशन आता है, क्योंकि आप बहुत इंप्रेशन मारते हैं सब पे, तो डिप्रेशन आता है। और यही बात है कि आपको इंप्रेशन मारने की क्या जरूरत है। आप जो है अपनी शान में खड़े होइए। आपको क्या जरूरत है कि आप इन लोगों से कपड़े खरीद करके और ये फालतू की ऊपरी चीजों से दूसरों पे शान झाड़े। हिंदुस्तानियों को शोभा नहीं दी। गांधी जी देखिए क्या कपड़े पहने, दुबले पतले, बिल्कुल हड्डियां थी, लेकिन वो क्या उनकी शोभा थी। कहीं खड़े हो जाए तो लोग एकदम ऐसे चुप हो जाए जैसे कोई शेर खड़ा। हमारे देश की जो विशेषता है वो ये कि बाह्य चीजों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बाह्य चीजों में इतना ज्यादा अपना समय पैसा नहीं बर्बाद करते। कोई विशेष महान विशाल चीज हो उसकी तरफ ध्यान दें। और यही मैं बार बार कहूंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति की और आप लोग नजर करें। हम इस योग भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं, उसी से हम प्लावित हैं, उसी ने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। ये विलायत से जो हम लोग को शौक पड़े हैं, ये क्या वो विलायत वाले हमें कुछ देने वाले हैं? वो क्या देंगे? उनके पास है ही क्या देने के लिए। एक बार उन्होंने वहां से चावल भेजा, उसमें ऐसी चीज भेज दी, उससे वहाँ एक घास निकल आया महाराष्ट्र में, उसका नाम उन्होंने कांग्रेस ग्रास रखा। वो सबको खाता चला, बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया। तो फिर दूसरी चीज गेहूं भेजा, उसमें ऐसी अजीब से बीजे भेजे कि वो बबूल, ऐसी बबूल निकली कि उस बबूल का कांटा बच्चे को लग जाए तो बच्चा ही मर जाए। ये लोग क्या देंगे? इनके पास देने की ताकत भी नहीं और दिल भी नहीं। हम लोगों को जो है उनको देना है, और हमको एक ठोस चीज देनी है हमारे अंदर। और ठोस चीज ये है कि हम जो है हमारी अहमियत, हमारी इम्पोर्टेंट चीज वो है कि हमारी शक्ति, हमारा व्यक्तित्व जो कि हमारा अंदर से खिला हुआ प्रकाशित है, जो कि इस देश का हमारा ये एक बड़ा भारी वरदान, ये हमारे देश का हमारे लिए धरोहर है, हमारा हेरिटेज, जिसमें हम उठ सकते हैं। और सारी दुनिया कल हमारे चरण छुएगी कि कहेगी कि वाह ये है ना, सारे ऐसे ऐसे लोग खड़े होते। लेकिन उधर ध्यान नहीं। इसमें तो आश्चर्य की बात यह है कि जिनके बारे में बता रही हूँ वो प्रदेश के लोग हिंदुस्तानियों से कहीं अधिक जल्दी सहयोगी बनता और पक्के सहयोगी बनते। उनकी शक्लें आप देखें तो आप पहचान नहीं पाए। ये भी एक अजीब दुनिया, जिस देश में सब कुछ इतना बड़ा है, इतना धन पड़ा हुआ है, इतनी चीज है, वो तो उस देश को नहीं समझते और बाहर वालों को बहुत समझते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। और वो है कि वो सोचते हैं ये देश है कि क्या। इस पर आपके लिए यही कहना है कि बाह्य चीजों में ज्यादा लपेटना, बाह्य चीजों की ओर ध्यान देना, और जो अंतरतम की चीजें उधर ध्यान न देने से ही राइट साइड बहुत चलती है और उससे दुनिया भर की बीमारियां। अब आगे चक्र पे आता है। आगे चक्र जो सामने का होता है, ये बहुत चलने से मनुष्य विचार करता है, हर चीज का विचार। उसे लगता है कि अब उसे कोई चीज दिखाई दी, उससे विचार करता है, ये क्या खरीदे कि वो खरीदे, कि ये ले कि वो ले। इसको कहते हैं कि चॉइस है, चयन, चयन बहुत आ गया। पहले हम लोगों के जमाने में 4-5 साड़ियां बहुत होती थी। हम लोग जब जवान थे तो हम लोग तो 4-5 साड़ियां पहनते थे। अब तो चयन इतना आ गया, ये है ठीक तो वो नहीं ठीक, तो वो नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक। सबसे ज्यादा आप अमेरिका का सोच लीजिए। अमेरिका में इतना चयन होता है कि हर टाइल फर्क होना चाहिए, हर घर। एक मोटर में बैठे तो पहले पूछ लीजिए कि इसका दरवाजा कैसे खुलता है। न जाने कैसा हर एक मोटर का दरवाजा अलग तरह से खुलेगा। कहीं आप फंस गए तो निकल नहीं सकते। दूसरे उनसे पूछिए कि बाथरूम जा रहे हैं तो नल का कैसे खुलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैर रखा और ऊपर से पानी भरा आपके पास। ये नॉवेल्टी है उनके पास। हर एक चीज फर्क बनाने की क्या जरूरत है। अगर आपको वहाँ शराब पिलानी है तो कम से कम पहले 1000 रुपए के, उनके 1000 पाउंड के प्याले खरीदने पड़ते हैं। इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए उसकी इतनी बड़ी डिक्शनरी है।
इसमें क्या अरबिक पूछे पीने का एक ही ग्लास होता चाय के लिए चाहिए, हर चीज से अलग हुआ। खाना खाने के लिए भी इसका चम्मच अलग, उसका चम्मच अलग, इस तरह से वो सबको अपनी मशीनरी के चीजों में लपेटने के लिए चले। मशीनरी हमारे लिए, हम मशीनरी के लिए नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा मशीनरी के ऊपर भी दौड़ना बहुत गलत बात। अपने हाथ की चीजें अपने देश में बढ़िया से बढ़िया बने, और इतना बढ़िया हमारे यहाँ काम होता है, उसे हमें पहनना चाहिए और उसमें खास चीज माननी चाहिए कि कितनी आराम की चीज है। अब ये है कि प्रदेश में जैसा नायलॉन बनता है वैसे हमारे यहाँ बनता है, काहे के लिए चाहिए? इस नायलॉन से इतनी बीमारियां लोगों को हो गई। वही प्लास्टिक हमें बहुत पसंद, हमारे यहाँ के पीतल के बर्तन नहीं चाहिए। पीतल के बर्तन ठीक नहीं, वही प्लास्टिक। पीतल के बर्तन पहले से कढ़ाई लगती है, अरे हम लोगों ने तो कढ़ाई लगाई और रहे, उसे क्या खराबी? और कितनी सुंदर चीज है। और फिर उसका अपना ही एक देना होता है, जो हाथ की बनी हुई चीज है उसे अपना चैतन्य होता है, और उस चीज में बनी हुई चीजें खाने में भी बहुत आनंद होता है। अब पता नहीं क्यों, या तो हमारे खिलाने सीखने से जैसा भी हो, पर अब एक नया फैशन चल पड़ा है, एथनिक स्टाइल, और उसमें जरूर चीजें कुछ औरतों के दिमाग में आ गई, आदमियों से भी आ रही है, पर अभी उनसे कोट पैंट नहीं छूटता। कोट पैंट बहुत मुश्किल से छूटेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोट पैंट नहीं पहनेंगे तो हम साहब नहीं रहेंगे, फिर तो हम हो जाएंगे खेती है, इसलिए वो कोट पैंट उनसे छूटना मुश्किल है। पर औरतों ने जरा सा एथनिक स्टाइल पे अब ध्यान दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष के इतने कारीगर लोग अपने हाथ से काम करते हैं, और उनके हाथ का काम फिर से हम उसको उजाला दें, उसको हम संभालें। और हिंदुस्तान में और चाइना में छोड़ करके कहीं भी हाथ का काम नहीं होता। कल ये सारे देश आपके पीछे दौड़ेंगे कि हमें हाथ का काम दीजिए, हमें ये चाहिए। वहाँ तो हाथ का काम मेड बाय हैंड कह दीजिए, तो वो तो ऐसा है कि जैसे हम लोग मेड इन जर्मनी समझते हैं वैसा ही समझते हैं, और उसको इतना जोर से पकड़ेंगे कि मेड बाय हैंड। आप लोगों को बताएं तो हंसी आएगी। एक बार हम जापान गए थे, साहब ने बहुत कहा हमारे घर आप आइए, हमारे घर आप। तो हम गए उनके घर, तो क्या है पता नहीं, तो एक उन्होंने मुरादाबादी सुराई बताया, कहने दिस इज ऑथेंटिक मेड बाय हैंड इंडियन। हमने कहा अच्छा भाई, मान गए तुमको, मेड बाय हैंड इंडियन, और उसका इतना महत्व वो बीचों बीच रखी हुई। और हमारे यहाँ तो कह गए ये क्या मुरादाबादी ले आए, उससे तो अच्छा है स्टेनलेस स्टील का कुछ, ये तो प्लास्टिक उससे भी। तो जब आदमी में गहराई आ जाती है, जब वो गहनता में उतरता है, जब किसी चीज को गहराई से सोचता है, तो हर एक चीज को सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें तो कोई चैतन्य नहीं, ये प्लास्टिक में कुछ नहीं, इसको क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे अच्छा एक ही अच्छी चीज क्यों न रख लूँ घर में, एक ही अच्छा बर्तन क्यों न रख लूँ मैं घर में, क्यों मैं इस तरह से ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। इससे चैतन्य है, पर वो गहराई आनी चाहिए, आपके अंदर वो चैतन्य आना चाहिए। जब वो चैतन्य आ जाता है तो आदमी उस तरफ जाता है जहाँ उसे एक समाधान और एक नई सौंदर्य दृष्टि मिलती। उस सौंदर्य दृष्टि में वो देखता है कि किस तरह की चीज सुंदर होती है, किस तरह की चीज अच्छी होती है, जिसके अंदर चैतन्य होता है। ये अधिक सबसे सुंदर चीज है। जैसे समझिए मोनालिसा का पेंटिंग है, मोनालिसा के पेंटिंग से वाइब्रेशन आते हैं। कोई सी भी बहुत सुंदर जो चीज होती है जिसमें कोई कहना चाहिए कि जो बिल्कुल परफेक्ट, उसमें से वाइब्रेशन आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कितना संबंध है इससे, जब तक मतलब वो परमात्मा को अच्छी लगे, जो चीज परमात्मा को अच्छी लगी उससे चैतन्य आता है, और ऐसी चीज आप इस्तेमाल करें इसमें से चैतन्य है तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन उधर ध्यान देने के लिए पहले आपको सहयोगी बनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा सहयोग क्या है। तब आप समझ सकते हैं कि आप अब उस संवेदनशील स्थिति में पहुंच गए यहाँ पर कि आपको चैतन्य क्या है ये जाना जाएगा। अब करीबन मैंने सब करके बताया एक सहस्त्रार्थ है। सहस्त्रार्थ में आपको मैंने बताया था 1000 नाड़ियां हैं, और वो ये जो आपको बीच में जगह दिखाई देती है उसके चारों तरफ 1000 नाड़ियां हैं, और ये संवेदनशील है हमारे आनंद से। इस वक्त हम आत्मा को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है वो इसी ब्रेन के उसी हिस्से में होती है जिसे हम लिम्बिक एरिया, और जो हमारा चित्त आलोकित हो जाता है,
चित्त जो आलोकित हो जाता है वो भी उसी जगह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आत्मा के लिए कहा गया है कि ये चित्त और आनंद ये सभी का मेल है। लोग कहते हैं आनंद और चित्त कैसे? सच्चिदानंद, सच फिर और सत्य हो सकता है। सत्य कैसे आनंद दे सकता है और चित्त कैसे आनंद दे सकता है और आनंद जो चीज है वो कैसे मिल सकता है? मतलब लोगों के दिमाग में इसके बारे में भ्रांति सी आ जाती है। अब सच्चित आनंद की जो बात है आत्मा की तो ऐसी है कि जब आपकी ये लिम्बिक एरिया जागरूक हो जाती है तो आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ से चैतन्य बहने लगता है। फिर आप किसी की और भी ऐसा हाथ करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इस उंगली में पकड़ आ रही, इस उंगली में पकड़ आ रही, क्या इसकी तकलीफें हैं, कौन सी इसकी श्रेणी है, ये आदमी अच्छा है कि बुरा है, ये आप उस चैतन्य से जान जाओ। माने आप केवल सत्य को जान सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते हैं कोई भी आदमी जो बहुत दूर है कि आप उस आदमी के बारे में सब कुछ इस तरह से जानते हैं कि वो इतना दूर होते हुए उसकी कौन सी तकलीफें हैं, उनके डॉक्टर कौन से पकड़े हुए हैं, उनको क्या परेशानी। और अगर आपको सहयोग में आप उसको पूरी तरह से प्रवीण हो जाए तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं और उनकी दशा भी ठीक कर सकते हैं। ये तो लिम्बिक एरिया में ही ये कार्य होता है जहाँ आप केवल सत्य को जानते। मतलब ये कि जब आपका चित्त किसी भी इंसान की तरफ जाता है, किसी भी इंसान की तरफ जाता है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतना ही नहीं कि आप जान सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपका चित्त उसकी ओर गया तो आप उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। यानी जैसे समझ लीजिए टेलीविजन में आप किसी इंसान को देख रहे हैं तो वहां से प्रसारित हुआ वो एक चित्र हमारे सामने आया, लेकिन वो चित्र सिर्फ टेलीविजन में ही रहता, उसमें से निकल के कुछ कार्य नहीं करता। पर ये जो चित्र है, ये जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जा करके कार्य भी करता है। जैसे आपने किसी के बारे में सोचा कि यह आदमी है, कैसा होगा क्या, फौरन आपका चित्त वहां जाकर कार्य करे। क्योंकि ये जो सारा ईथर आप इससे रेडियो वगैरह चलाते हैं, इस ईथर की जो सूक्ष्मता है वही परम चैतन्य भी है। अरे पूर्ण परम चैतन्य नहीं, किंतु ईथर की भी सूक्ष्मता वही है। तो यहाँ से जब आप किसी के बारे में सोचेंगे, आपका चित्त जाएगा तो आप जानिए कि आपने उसे ठीक कर, उसकी हालत ठीक कर। फिर ऐसे आदमी की नजर तक बहुत कमाल की, क्योंकि उसकी नजर में कोई, जिसे आपने उनके बारे में पूछा था ज्ञानेश्वर जी को, निरंजन पहाड़, उन्होंने कहा कि आंख कैसी निरंजन, माने उसका कोई रंजन ही नहीं, देखती मात्र, देखना मात्र होता है, उससे कुछ लस ग्रीस कोई चीज देखना मात्र। निर्विचार में आप देख रहे हैं, जब आप निर्विचार में देख रहे हैं, समझ लीजिए ये कारपेट यहाँ बिछा बड़ा सुंदर है, अच्छा, अगर ये मेरा कारपेट हो तो मुझे फिक्र लगेगी कि ये खराब हो जाए। अगर आपका कारपेट है तो आप परेशान होंगे कि ये इनका कारपेट है। पर समझ लीजिए अगर ऐसी दशा है कि मैं सिर्फ इसको देखना, निरंजन देखना करूं, इस कारपेट को सिर्फ देखती ही रहूं और कोई विचार न आए, तो इसको बनाने वाले का जो आनंद है पूरा मेरे ऊपर से गंगा जी जैसे बना होता है। आप मानी होता है। आपने कल देखा कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ गई, आपके सर से भी ठंडी हवा गई, तो ये चीज होने की होती है और ये घटित होती है। पर इसके लिए सुषुम्ना नाड़ी जो है बीज की, इसके अंदर से ही ये कार्य होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है इसके ही अंदर ये 3.5 इसमें से लपेटा हुआ, जैसे एक कागज पर 3.5 इसमें लपेटे, इस तरह की चीज है। उसके बराबर बीच से जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से ही कुंडलिनी निकलती है, और जब वो निकलती है और इसको ब्रह्मरंध्र को छेद कर बाहर निकल आती है तो आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त आपकी आत्मा का जो प्रकाश है आपके चित्त में आ जाता है, और इसीलिए आपके चित्त से आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि सत्य आप कैसे जानते हैं, क्योंकि आपका लिम्बिक एरिया जो है वही एनलाइटेंड हो जाता है और आपके हाथों में आप सत्य जान सकते हैं। और आनंद ऐसी चीज है कि इसमें सुख और दुख ऐसी दो चीज है।
केवल आनंद मात्र। कोई भी चीज को आप देखते हैं तो जैसे कोई नाटक देख रहे हैं, नाटक का जैसा एक आनंद होता है, लेकिन किसी भी संसारिक चीज से आनंद नहीं मिलता, सिर्फ अपने आत्मा से। आत्मन ने आत्मना तुष्ट, आत्मा से ही आत्मा तुष्ट होता है। अपने आत्मा से ही जो प्रकाश आता है उसका जो आनंद है, तो जैसे कबीरदास जी का फिर मस्त अब मस्त हुए फिर क्या बोले, जो मस्ती आ जाती है तो क्या बोले, उस मजा में क्या बोलने का रह जाता है। और दूसरे तो कुछ समझते भी नहीं, क्या समझ आऊं, सब जगह अंधा तो अच्छा है, अपना ही मजा उठाते बैठे। लेकिन अब ऐसा रहा नहीं जाता, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं कि आप भी उस मजे को उठा लीजिए जिस मजे में हम हैं। और इस पे लिखा हुआ है कि आनंदा चाहे डोही आनंदा तरंग, यानी आनंद के डोह में, आनंद के तरंगों में डूब रहे। ये जो वर्णन किए क्या वो लोग झूठ बोलते थे, और इसी दशा में आप जब जा सकते हैं तो आपको जाना चाहिए और इसे प्राप्त करना चाहिए, और ये आपका अधिकार है। यह सुषुम्ना नाड़ी जो बीच की है, इसमें कभी कभी खलल पड़ जाता है, क्योंकि या तो आप लेफ्ट में ज्यादा जाते हैं, राइट में ज्यादा जाते हैं, तो इस असंतुलन से, इस इम्बैलेंस से आपकी सुषुम्ना खराब हो जाती है, और इसी के कारण कभी कभी कुंडलिनी के चढ़ने में दिक्कत होती है। और जो वर्णन किया गया है कि कुंडलिनी के चढ़ने से ये होता है, वैसा कुछ नहीं होता। इसको भी ठीक किया जा सकता है, आपको संतुलन में भी लाया जा सकता है, और आप इस आनंद को भी बहुत सहज में प्राप्त कर सकते। पर इसमें एक बात है कि आज का सहयोग एक समष्टि का है, एक व्यक्ति का नहीं, कलेक्टिव है, एक पूर्ण विराट का है। उसका अंग प्रत्यंग आपको होना चाहिए। घर आप चाहे, मैं अपने घर में फोटो रख के पूजा करता हूँ, मैं फलाना, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। कल फिर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, कल कोई ना कोई विपदा आ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपको कलेक्टिव में आना चाहिए। आज मुझे ऐसा लगा, मतलब विचार करने पर, कि ये जो इतने बड़े बड़े लोग बनते हैं और जो अपने को बहुत बड़ा समझते, ये लोग सहयोग में क्यों नहीं आते? इधर उधर आए गहरे नत्थु खैरे लोगों के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं, आखिर क्या? आज सोचने पे एक विचार आया मुझे कि हो सकता है कि इन लोगों को सबको प्राइवेट ऑडियंस चाहिए, कि प्राइवेट नहीं मिले। अब यहाँ तो सर्वसाधारण जनता के बीच में ऐसे बड़े बड़े लोग आए, उनके तामझाम ही खत्म हो, इसीलिए शायद वो लोग नहीं आते। और ईसा मसीह ने कहा है कि ऐसे लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जाते। उन्होंने कहा कि एक बार एक ऊंट जो है वो सुई के छेद में से लांग जाएगा, पर ये लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं। साफ साफ तो, क्योंकि इतना इनको नुकसान होता है, इतनी तकलीफें होती है, इन गुरुओं से मार खाते हैं, मुझे बार बार बुलाते हैं, अब ठीक करिए, ये करिए, पर ये सारे साधारण समाज में साधारण इसमें नहीं आते। इनके लिए बिल्कुल पॉश होटल चाहिए कि पॉश आश्रम चाहिए, समझ नहीं आता। ये तो परमात्मा की चीज है। राजा जनक इतने बड़े राजा थे, और जब कभी किसी गुरु के पास जाते थे तो जमीन पर बैठकर उनसे वार्तालाप करते थे। श्री राम को आपने देखा है, श्री कृष्ण को आपने देखा, सब राजा थे, लेकिन राजा होते हुए भी उनमें कितनी नम्रता थी। पहले जमाने में हमने यहाँ भी देखा कि बहुत से लोग बड़े नम्र थे। बहुत बड़े बड़े लोग जो हमारे पास आए, हमेशा जमीन पर बैठकर बात करते थे कि आप संत हैं, हम आपके सामने नहीं बैठे। पर आजकल के लोगों को मुझे लगता है इसका बड़ा घमंड है कि हम बहुत बड़े आदमी, और हम कैसे ऐसे समाज में जाएं जहाँ कि लोग सर्वसामान्य, इन सामान्यों में से ही असामान्य निकलने वाला, इन्हीं में असामान्य है, और यही लोग इसको पाने वाले हैं, और बाकी जो है उनकी हमें तलाश ही नहीं। तो इसलिए आपसे कहना है कि आप ये सोचिए कि आप भी कोई असामान्य चीज है, उसे आप प्राप्त करें, और इस आनंद में हमेशा के लिए डूबते हैं। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद। जो लोअर एब्डोमेन में आपको प्रॉब्लम है, दूसरे ये तो पर्सनल हो गया, आप तो जनरल प्रॉब्लम। हाँ,
साधन स्वराज स्वीकार करे माँ सदैव हृदय में रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा बहुत अच्छी बात है। माँ क्या आप प्रसन्न होकर बिना आपसे मिलेगी मेरे दिल में समाई रहेंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल रहूंगी। जरा मुझे पार करके आप जरा उससे पढ़िए डॉक्टर साहब, तो जवाब मैं यहाँ से दूँ। दोनों बहुत सुंदर सुंदर लिखा। ये प्रश्न तो नहीं, पर माँ के प्रति एक प्यार दिखाया गया है। लिखा है कि माँ सादर प्रणाम स्वीकार करे, सदा हृदय में रहे। बहुत अच्छी बात, कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। दूसरा है, माँ क्या आप प्रसन्न होकर बिना आपसे मिले भी मेरे दिल में समाई रहेंगी तथा मुझे पार करके जमाएंगी? बिल्कुल। मैं भी आपके ही सहारे हूँ, अकेली पर आपके साथ मन से हर समय आपकी कृपा से लक्ष्मी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। पूज्य माता जी, क्या शादी ना करने से पार होंगे? बड़ा मुश्किल है। जमने में रुकावट होती है या किसी दूसरी बाधा के कारण जम नहीं पाते, कैसे ठीक हो? नहीं, ध्यान करते रहिए, हो जाएंगे, क्यों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। आप दिल में क्यों नहीं रहती? आप और कुछ रखे हुए हैं, मैं क्या करूं? नाराज ना होकर क्षमा करें, दिल में सदा रहे। धन्यवाद। मैं तो नाराज होती ही नहीं हूँ। कितना अच्छा लिखा है, बताइए। माता ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन। माय वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम मिग्रेन फॉर द लास्ट 4-5 years। अच्छा, उनको लिवर ट्रीटमेंट दे दी। आप संपर्क रखिए हमारे साथ, उसके बाद ऐसे लोग संपर्क करें हमारे आश्रम से और वो लोग ठीक हो जाए। ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। जिन जिन को पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो आश्रम में कृपया चले जाए और वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कर लें। लेकिन होता क्या है कि हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनको पैसा दे सकते हैं, वहाँ घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन हम आश्रम में नहीं जा सकते, जहाँ की एक पैसा नहीं देना। 2 मिनट बैठने को कहा तो बहुत नाराज हो जाते हैं, उनको लगता है हमें बिठा दिया। लेकिन वही अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको कोई हर्ज नहीं। अगर आपको वाकई में ठीक होना है तो आप जाइए और ठीक हो सकते हैं। श्री माता जी, आज के हिंसा, आतंक, गरीबी, भूखमरी के माहौल में इनके सब के खिलाफ लड़ना ज्यादा अच्छा नहीं है, बजाय आत्म साक्षात्कार के। क्या ज्यादा अच्छा नहीं है कि इनके साथ? उससे आप लड़कर कुछ पाइएगा नहीं, लड़ाई न लड़ने वाले कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। उससे मैंने आपसे बताया कैसे एग्रीकल्चर होता है, आपकी माली हालत किस तरह से अच्छी होती है। और जब तक ऐसे लोग संसार में नहीं आएंगे कि जो वास्तविक में इन गरीबों के लिए और इनके लिए विचार करें, कोई कार्य नहीं हो सकता। सब लोगों ने अपनी संस्थाएं बनाई हुई है जरूर, वो सिर्फ झांसा देने। असलियत में कितने लोग हैं, लेकिन सहयोग से हमने अनेक प्रश्न ऐसे सॉल्व किए हैं। इतना ही नहीं, और हम अभी ऐसे तरह के सामाजिक बहुत से कार्य करें। पर पहले आदमी को रियलाइजेशन होना चाहिए, जिससे वो ईमानदार होता है, पहली बात। दूसरा, वो बहुत होशियार हो जाता है, वो सब चीज समझते हैं। और तीसरे, वो पूरे तन मन धन से इस कार्य को करता है और निर्वाज, उससे कोई ये नहीं चाहता कि उससे कुछ उसे फायदा। ऐसे आदमी हम तैयार कर रहे हैं। ऐसे आदमी तैयार किए बगैर आप कोई सा भी कार्य करें तो आपको कल पता होगा कि उतना रुपया लेके भाग गया, उसकी बीवी लेके भाग गया, उसके बच्चों को मार डाला। उसकी ज्यादा जरूरत है। पहले लड़वैये तो तैयार करिए, फिर आप लड़ाई करिए, नहीं तो इन लोगों के बस का है क्या। श्री माता जी, प्रश्न है कि छोटे बेबी को देवी का कवच कैसे डालें? ऐसे डाल सकते हैं जैसे आप बच्चे को डालते हैं, ऐसे बच्चे को भी डालिए। ये तो सब आश्रम में जाके आप सीख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। Respected Mataji, please speak something about mental depression, mental tension, fear complex, nervousness. I have already spoken about it. And how it can be removed by Sahaj Yoga.
Yes, you can. By getting into balance, you have to go to the ashram and they will tell you how to do it. पूज्य श्री माता जी, पुराने समय में तप करके लोग शक्तियां पाते थे। कई वर्षों तक खाना पीना छोड़कर समाधि में बैठे रहे, तब उनको ज्ञान मिला। प्रार्थना है कि इसका समाधान कर दीजिए। क्या गॉल ब्लैडर की पथरी भी ठीक हो सकती है? क्या कि हाँ, हो सकती है। लेकिन ये जो आपने सवाल किया, पहले लोग तप करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ठीक ही था। लेकिन हो सकता है कि अब उसकी कोई जरूरत न हो, क्योंकि वो दिन बीत गए। उस समय आप लोग रहे होंगे जो गिरी कंदरों में परमात्मा को खोज रहे होंगे, और आज आप यहाँ बैठे, आपने सब चुप कर चुके हैं, तब सब कर चुके। अब आप सहस्त्रार में आकर के और पार हो जाए। शिवाला जी, ध्यान योग करते समय मन को एकाग्र करने के लिए क्या संगीत का सहारा लिया जा सकता है? संगीत से शुरुआत हो सकती है, किंतु किसी भी सहारे की जरूरत नहीं। आपकी कुंडलिनी स्वयं साक्षात जागरूक हो करके और आपको एकाकारिता दे सकती है। पर जब आप में ये एकाकारिता आती है, तब जिसे अनन्य भक्ति कहते हैं, वो करते वक्त आप संगीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस अनन्य भक्ति के एक्सप्रेशन के लिए आप कर सकते हैं। माता जी, ध्यान करते समय मन को एकाग्र करने के लिए क्या किसी मंत्र या शब्द का उपयोग किया जा सकता है, जैसे ओम? नहीं, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। आप आइए और अपने को पहले देखिए कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं। इस वक्त आपके चक्र साफ हो जाएंगे तो आपको आश्चर्य है कि आप स्वयं ही एकाग्र हो जाए। चक्रों को ठीक करने की बात है। श्री माता जी, क्या हम सहयोग के साथ साथ कई और योग आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं? वो बताया जाएगा आपको कौन सा करना है। बेकारी में आसन करने की कोई जरूरत नहीं। इस चीज की जरूरत होगी वो आपके चक्रों पर से दिखाई देगा। समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी जाकर के नाभि चक्र पे रुक गई और आप अपने गर्दन का उपयोग कर रहे हैं। उसकी क्या जरूरत है? पहले नाभि का जो कुछ भी कर, ऐसी चीज है तो बता दी जाएगी कि आप उसको योग करें। लेकिन जो हम लोग आजकल योगासन करते हैं वो तो ऐसा है कि जैसे एक पिटारे में की सारी दवाइयां एक साथ ले ली, ना उसके बारे में कुछ पता है कि कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है, और उससे इतनी बीमारियां हो जाती है। और सबसे बड़ी तो खराब बात यह है, मैंने देखा कि जो योगासन करता है वो आदमी बड़ा क्रोधी हो जाता है, बड़ा क्रोधी होता है। तो इतनी गर्मी आ जाती है और अधिकतर उसका डिवोर्स हो ही जाता है। माता जी, साधना करते समय क्या रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी चाहिए? मतलब अगर टेढ़ी नहीं हो तो सीधी रखनी चाहिए। और कोई सवाल? निर्विकल्प समाधि कैसे होगी? अच्छा, वो तो अभी आप पहले विचार पहले बना लें, फिर निर्विकल्प की बात हो जाएगी। वो तो कोई मुश्किल नहीं। पहले आप विचार में, फिर आप देखें कि आपके हाथ में से ही खुद कुंडलिनी का प्रभाव है, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। अगर हम आपको समझ लीजिए कुछ रुपया दें और आपको मालूम है रुपया क्या चीज है, तो उसे बाजार में जाकर आप जान सकते हैं कि क्या आपने प्राप्त किया। जब आप दूसरों को देंगे, दूसरों की कुंडलिनी उठाएंगे, तब आप में धीरे धीरे निर्विकल्पता आती जाएगी और अंत में आपको सवाल नहीं रहेंगे, आप जवाब देंगे लोगों को। एक प्रश्न है श्री माता जी कि तीनों नाड़ियों का प्रतीक महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का चित्र आपके चित्र के साथ क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए क्योंकि किसी का भी चित्र जो है वो सत्य में नहीं है। किसी ने भी उनके चित्र बनाए नहीं ठीक से, और मेरा भी कोई चित्र बनाने की कोशिश करता है तो वो नहीं बना पाता है, मैंने देखा। इसलिए क्योंकि मेरा फोटो है, इसलिए मैं ही साक्षात उसमें हूँ। आप अगर उनके भी फोटो साथ में लगाएं तो आप देखिएगा कि उनमें चैतन्य नहीं। जब उनमें चैतन्य नहीं तो लगाने से क्या फायदा, क्योंकि किसी के भी सत्य फोटोग्राफ है ही नहीं। श्री माता जी, किसी का प्रश्न है कि कृपया बताएं कि आपके गुरु कौन है? ये सब विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? ये मेरा प्रश्न नहीं है श्री माता जी, मेरा प्रश्न नहीं है। आप ही लोग मेरे गुरु हैं असल में।
क्योंकि मैं इंसान के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर सहयोगी जब आने लगे तब मैं समझने लग गई कि इंसान की खोपड़ी कैसी होती है। एक अजीब सी चीज है। एक एक से सीखा मैंने, बहुत साल तक सीखती रही। सब में सूक्ष्म में मैं जा करके देखती थी कि इंसान में क्या गड़बड़ है, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस तरह का कोई तरीका जुट जाना चाहिए कि जिससे हजारों लोगों को एक साथ हम पार कर सकें। क्योंकि आज की ये पहचान है, आज की जरूरत है, और यही लिखा हुआ विधि में कि ये होना है, यही हमें कार्य करना था। इसलिए मैं हर तरह के आदमी के प्रकार देखती थी कि क्या है। करते करते फिर मैं समझ गई कि इसकी की माया क्या है। तो मेरे तो गुरु आप ही लोग हैं, आप ही से मैंने सब कुछ सीखा है। श्री माता जी, किसी को कुंडलिनी का कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ है, तो जिससे उनको कुछ telepathic way of conversation, speech of mind for the past 2 years, किसी और जगह आप गए होंगे। pain in the spinal cord, feeling of water tap as a pump set running. ओहो, ये हमारे सहयोग से नहीं हो सकता। Listening to languages of dogs, birds, day and night. If the case is like this for about 2.5 years, what is the stage of the raising of the Kundalini? It is just gone on to the sympathetic. कुंडलिनी से कभी ऐसा नहीं होता है, सिंपैथेटिक की चालना से होता है। ऐसे सांप को थोड़ी सी मेहनत करने से ठीक हो जाए। बिल्कुल गलत चीज है, उल्टी चीज है, और जिसने भी ये काम किया है वो बहुत गलत आदमी, अनधिकार है, उसका चरित्र अच्छा नहीं। श्रीमाता, ये प्रश्न कल भी पूछा गया था, शायद आज कोई गया है, कि गायत्री मंत्र के बारे में बताएं और ओम नमः शिवाय के बारे में। वो बता दिया मैंने कल सबको ठीक से कि ओम नमः शिवाय या कोई भी चीज कहनी है वो चक्रों के अनुसार कहनी चाहिए, और बगैर समझे मुझे कोई चीज नहीं कहनी चाहिए। क्या हो गया? रियलाइजेशन का इंग्लिश में बताने के लिए कह रहे हैं। कईयों को महसूस हो रहा है कि वो अंग्रेजी समझते हैं, हिंदी नहीं समझते। ऐसा क्या भाई, अपनी राष्ट्रभाषा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अपनी राष्ट्रभाषा नहीं आती। ऐसी कौन सी अंग्रेजी भाषा की तुम है? वहाँ तो इंग्लैंड में वही भाषा बोलती हूँ मैं, बेकार की। कम से कम यहाँ तो मुझे मेरी राष्ट्रभाषा बोलने दीजिए। ऐसे कौन लोग हैं जिनको हिंदी भाषा नहीं समझ में आती? जो राष्ट्रभाषा है, इस राष्ट्र के आप लोग हैं, जिनके पास आप नौकरी करते हैं, इसी से आप पैसा खाते हैं, इसी का धन आप उठाते हैं, और आप अपनी भाषा नहीं सीख सकते। मेरी तो मातृभाषा मराठी है, हिंदी तो मेरी, और मैंने कभी हिंदी सीखी भी नहीं अपने जीवन में, लेकिन मेरी राष्ट्रभाषा है। इसके लिए मुझे गर्व है कि मेरी राष्ट्रभाषा मुझे आनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रभाषा आनी चाहिए। Shivadaji, what is the difference between Atma and Paramatma? Can the Atma become Paramatma? No, cannot. Atma is the reflection of God, and reflection cannot become the object. Shivadaji, there is a question, why have we come into this world? To become Sahaja-yogis. Yeah. Shivadaji, this is 3 in 1. If self-realization, manifestation of universal light or Jyoti, is self-realization manifestation of universal light or Jyoti? If so, whether electromagnetic wave or light in space is identical with that of the divine or universal light? No, it is not. Because electromagnetic waves are only on the right side. It's only in the matter. But this is the light of the electromagnetic, you can say that is also of the action, of the light of your mind, that is mana, and also the energy that makes you human beings, the evolutionary energy, and ultimately the Sahaja-yogi. So these are the combinations of 3 energies put together. So it is a universal thing because it gives you a consciousness which is collective consciousness. And once this Atma is enlightened, you must know that it's the universal being within us. Then we forget all these minor things and little barriers that we have, and you become one with the whole. But
We do not want human beings to now, for example, if you become a Sahajogi, I do not want you to dress up like a particular type, or the English need not dress up like you, though they love your dresses very much, but they need not dress up like you. Let them have their own varieties. Everybody has their own varieties. Let them sing your songs. You can sing their songs. It's different. But we must have our own varieties to make it a beautiful thing and a beautiful integrated. Shri Mataji, what is the origin of Supreme Self, which is infinite and beyond space, time, causation, and body-mind complex? Yes, it's true. You have yourself explained. That's what he is. Shri Mataji, whether Sahaj Yoga through vibrations could attain the Supreme Self as it was attained by great saints through continued and sustained meditation from moment to moment? Of course. Why not? Of course. Shri Mataji, what do we do when the mind runs away at time of meditation? How to become thoughtless? Gradually it will settle down. Try to look at things without thinking. It will work out. There is a thing you should say that Nirvichara. I am Nirvichara. It will work out. Shri Mataji, somebody's experience is कि माँ जब मैं आपका भाषण सुनकर घर जाता हूँ और सो जाता हूँ तो आप मुझे दिखती हैं. निद्रा में दिखना बहुत अच्छी बात है. नहीं, गहरी सुषुप्ति में अगर हम आपको दिखाई दें तो बहुत अच्छी बात है. एक प्रश्न है श्री माता जी, माँ मुझे आपसे पूरे समर्पण का आशीर्वाद दीजिए. ये तो आपके ऊपर है बेटा, हम क्या जबरदस्ती थोड़ी ना समर्पण करा सकते हैं. इसके अलावा श्री माता जी पर्सनल क्वेश्चन कुछ है? जो पर्सनल है उनके लिए और सबके लिए. एक मेरा कहना है कि आप लोग जानिए कि आपके अनेक भाई सारे देशों में फैले हैं और इन सब से आपको मिलना चाहिए. इतना ही नहीं, इस वक्त यहीं दिल्ली शहर में ही हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने एक आश्रम बना लिया है. वहाँ आप लोगों को जाना चाहिए, सबको एकत्रित आना चाहिए, आपस में मेलजोल बढ़ाना चाहिए. ऐसी दोस्ती हो जाती है. फिर कहते हैं जैसे गणेश्वर जी ने कहा, सगे सवेरे होती, फिर ये हमारे असली रिश्तेदार हो जाते. उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा पसायदान में, लेकिन ये जो चीज लिखी है कि हमारे असली रिश्तेदार तो ये हो जाते. जब एक आदमी को जरा सी चोट लगती है या कुछ तकलीफ हो जाती है तो सारे विश्व से खबर आ जाती, उसको ये तकलीफ हो गई, उसको ये हो गया, उसको सब दौड़ पड़े, सबके सब. कहाँ कौन है, कौन डॉक्टर है, कोई जब चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब दौड़ पड़े. इतने बड़े सागर में आप आ जाते हैं. ये बूंद सागर जब बन जाता है तो सारा सागर ही आपको मिल जाता है. उसकी और नजर करना चाहिए. ऐसी सुंदर दुनिया हम बसा रहे हैं, उस दुनिया में आप सबको आना चाहिए और आराम से इत्मीनान से हम सुरक्षा में रहना. क्या प्रश्न है? नहीं, एक और प्रश्न है, उसको बता दीजिए, उसके बाद में फिर से. क्या कहा? भगवान कैसे? बच्चे का प्रश्न है श्री माता जी. श्री माता जी, भगवान कैसे बने? भगवान कैसे बने? भगवान नहीं बन सकते बेटा. भगवान अपनी जगह है. हम तो उनके चरण की धूली बन सकते हैं ना. गर्मी बहुत थी, मैं तो पसीने में तर हो गई. पापहरण. अच्छा, अब आजकल के जैसे ही हम फिर से एक बार सहयोग का प्रयोग करें.
जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आके बैठ जाएं, अच्छा रहेगा। थोड़ी देर के लिए आप लोग सब अंदर ही बैठ जाएं। तो आज जैसे बताया कि लेफ्ट में हमारी इच्छा शक्ति, तो हम लेफ्ट हैंड, आप लोग लेफ्ट हैंड हमारे और करें। जो लोग कुर्सी पर बैठे वो जूते उतार करके दोनों पैर अलग करके समांतर रखे और बैठे, जिससे ये पृथ्वी तत्व, जिसे कि मैं अभी वर्णन कर रही थी, आपके देश का, हमारा जो भारतवर्ष है, इस महान भूमि का, इसमें बड़ी शक्ति है, सारी हमारी तकलीफें खींच लेती। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड से हमें कार्य करने का। तो ये हृदय पे रखते हैं जहां पर कि आत्मा है। उसके बाद ये राइट हैंड हम पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं जो गुरु तत्व का है, और यही राइट हैंड हम लेफ्ट साइड में ही सारा काम कर रहे हैं। पेट के निचले हिस्से में रखते हैं जो शुद्ध विद्या का है। शुद्ध विद्या वो है जो हमारे नस नस में समाती है और जिससे हम सत्य को जानते हैं और प्रभु के जो कुछ कायदे कानून है वो हमारे हाथ से बरते जाते हैं। अब यही राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेते, ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में यही राइट हैंड रखा जाए। फिर इसको आप हृदय पे रखें। अब जो ये उंगली मेरी काट रही बहुत बुरी तरह से मुझे, इसका मतलब है कि आप लोग अपने पे दूषण लगा रहे हैं, अपने को गिल्टी समझ रहे हैं, इसलिए ये उंगली काट रही। सब मेरी उंगली काट रही। पहले तो पसीना छूटा गर्मी की वजह से आप लोगों की, और अब ये उंगली काट रही। मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग गिल्टी नहीं, आप अपने को ऐसा नहीं सोचना। इतना ही नहीं, अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त हुई, प्रसन्न चित्त हुई ऊपर। और राइट हैंड आप कंधा और गर्दन के बीच जो कोण है उस पर रखें, प्रसन्न चित्त होकर। आपने कोई ऐसी गलती नहीं की। अब गर्दन को राइट साइड में घुमा, अब इसके बाद ये राइट हैंड आप अपने माथे पर ऐसा आड़ा रखें, आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं। ये चक्र सबको माफ करने का है। इसके बाद ये राइट हैंड सर के यहाँ पिछले हिस्से में, यहाँ पर, बहुत नीचे नहीं, यहाँ पर रखें और सर को ऊपर उठा करके ऊपर की ओर इस हाथ पर फेर लें। ये आज्ञा चक्र का पिछला हिस्सा मैंने जो अभी बताया था। इसके बाद ये सहस्त्रार है हमारा, इस हथेली को तान लें, उंगलियां पीछे की तरफ। इसका जो बीच का हिस्सा है इसे सर द्वारा झुका करके तालू पर आप रखें और उसे घुमाएं और इसे दबा कर घुमाएं। 7 बार आपको घुमाना होगा अपने स्कैल्प को, अपने सर की चमड़ी को 7 बार घड़ी के कांटे जैसे आप घुमाएंगे। हो गए। इतने सी छोटी सी चीज है। कुंडलिनी का प्रवास सिर्फ छोटे बच्चों में 1 फुट से लेकर के 4 फुट से ज्यादा नहीं है, और वो भी जेट के जैसी चढ़ती है। तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं कि हमारे यहाँ आज सब लोग आप पार न हो जाए। अच्छा, आप पहली चीज प्रसन्न चित्त रहें, ये सबसे बड़ी बात है। अपने लिए
भला बुरा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसका न्याय आपकी कुंडलिनी आपकी माँ है, वो जान लेगी। आप क्यों अपना भला बुरा सोचते हैं? अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर और राइट हैंड हम अपने हृदय पे रखें। कृपया आंख बंद कर दें और चश्मा भी उतार लें। और जब तक मैं न कहूं आप कृपया आंख न खोलें। अब राइट हैंड हृदय पे रख के लेफ्ट हैंड हमारी ओर करके आप एक प्रश्न हमसे करें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल 3 बार पूछने के बाद आपको जानना चाहिए कि अगर आप आत्मा है तो आप अपने स्वयं के गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा ही प्रकाश देता है। अब इस राइट हैंड को आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में, जो गुरु तत्व का है, और यहाँ पर 3 बार प्रश्न करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार प्रश्न करें। श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार प्रश्न करें। अब अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में आप कृपया रखें। अब यहाँ पर मैं आपके ऊपर शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती, यह आपको अपनी स्वतंत्रता में मांगना होगा। इसलिए कृपया कहिए, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा कहें, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। किसलिए आप कहते हैं पकड़ो लाइट, लाइट 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 पकड़ो। 6 बार गई। ये कहते ही साथ आपकी कुंडलिनी का चालन शुरू हो गया, उत्थापन शुरू हो गया। इसलिए इसका प्रवाह ठीक से होने के लिए ऊपर के चक्र हम ठीक करें। पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पर गुरु तत्व पे हम अपना राइट हैंड रखें और लेफ्ट हैंड हमारे ओर करके, और इस चक्र को पूरी तरह से मदद करने के लिए आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं अपना गुरु हूँ। सेंटर हार्ट। ये 10 बार कहिए, क्योंकि हमारे अंदर 10 गुरु तत्व हैं। सेंटर हार्ट, सेंटर हार्ट। अब ये राइट हैंड
अपने हृदय पे रखें और जो सबसे महत्वपूर्ण सत्य है उसे आप कहें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। अच्छा से हाथ रख लो, हाथ चले सेंटर में, राइट हैंड रखना होगा। अब ये राइट हैंड अब ये जो राइट हैंड है इसे आप अपना कंधा और गर्दन इसके बीच के कोण में रखें और अपनी गर्दन राइट साइड को मोड़ दें। आप जानते हैं कि ये चक्र अपने को दोषी समझने से होता है, लेकिन आप जानिए कि परम चैतन्य जो है वो सागर है, प्रेम, शांति, आनंद का, और सबसे अधिक वो क्षमा का सागर है। इसलिए आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकती जो क्षमा नहीं कर सकती। इसलिए आप 16 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैं दोषी नहीं। मर्तबा कहिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। और अब अपना राइट हैंड अपने माथे पर आड़ा पकड़े, कपाल पर दोनों तरफ से दबाइए और यहाँ पर आपको ये कहना है कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। कोई कहेगा कि ये कहना बहुत मुश्किल है, क्षमा करना उससे भी मुश्किल है, लेकिन आप क्षमा करें या न करें आप कुछ नहीं करते और ये भ्रम है। लेकिन आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करें, पूर्ण हृदय से करें, कितनी बार की बात नहीं। अब ये राइट हैंड आप सर के पीछे के हिस्से में ले जाएं और उस पे अपना सर टेक दें। यहाँ पर आप अपने समाधान के लिए अपने दोषों को न गिनते हुए कह सकते हैं कि हे परम चैतन्य, हमने अगर कोई गलती की तो हमें क्षमा करना। ये भी अपने पूर्ण हृदय से कहें। अब अपने हथेली को
तान लें और उसका पिछला हिस्सा असर को झुका करके अपने तालू भाग से जहाँ हड्डी नरम थी रख के जोर से दबाएं। उंगलियां पीछे की ओर खींच करके दबाव पूरा करें और धीरे धीरे घड़ी के कांटे जैसे इसे आप 7 मरतबा हुआ। धीरे धीरे इस वक्त भी मैं आपकी स्वतंत्रता का मान करती हूँ और इसलिए आप पर आत्म साक्षात्कार लादा नहीं जा सकता। इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे कृपया आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मरतबा कहें और मैं इस वक्त प्रणव फूकूंगी, इससे कि कुंडलिनी बाहर आ जाएगी। अब आप अपना हाथ नीचे लें और धीरे धीरे आंखें खोलें और दोनों हाथ मेरी ओर करें। अब राइट हैंड मेरी ओर करके आप सर झुकाएं और देखें कि आपके सर से कुछ ठंडी हवा आ रही है। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड से देखें कि आपके अंदर कोई ठंडी हवा आ रही है। अब राइट हैंड मेरे ओर फिर से एक बार फिर से सर झुका के देखें कि आपके सर से कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। किसी किसी के बहुत दूर तक आती है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठाएं और गर्दन पीछे करें और आप एक प्रश्न पूछे कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? ये प्रश्न 3 बार करें। अपने हाथ से नीचे ले लें। नीचे हाथ ले लीजिए। अब जिन लोगों के हाथ में, दोनों हाथ से या सर से ठंडी हवा आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर बाप रे सबकी सब सभी लोग पार हो गए। आपको सबको अनंत आशीर्वाद है। आप सब पार हो गए, संत हो गए हैं, लेकिन अभी अंकुरित हुआ है। इसका वृक्ष बनाना है, इसलिए संगठित रूप से ही, कलेक्टिवली ही ये कार्य हो सकता है। ये जान लेना चाहिए और अपना सब अहंकार, आलस्य छोड़ करके कृपया आप सब लोग जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं अपने अपने सेंटर्स पे जा करके अपनी वृद्धि करा लें। मैं अगले साल आऊंगी दिल्ली फिर से, तो आशा है कि आपके बड़े बड़े वृक्ष खड़े होंगे।